हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारे सामने एक नए गेस्ट है एंड हिज नेम इज आयुष एंड ही हैज क्रैक्ड हैज़बीन बाय डिलॉयट। तो हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं कि इन्हें कैसे अपॉर्चुनिटी मिला, क्या क्या राउंड्स हुए थे, किस डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम्स पूछे गए थे सारे राउंड्स में, और ऑन कैंपस था कि ऑफ कैंपस, तो सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैसे इनकी कोडिंग जर्नी थी, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, पूरे लास्ट तक देखना, और वीडियो मजा आएगा तो वीडियो को लाइक मार देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय आयुष भैया, कैसे हैं आप? एंड अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। Okay. Hi everyone. My name is Ayush Gupta and I'm from Varanasi, Uttar Pradesh. And currently I'm working as a software engineer 1 at Hasbin by Deloitte. So I will share my coding journey and whole scenario in this video. तो या इंट्रोडक्शन तो बहुत सही था आपका। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड वेदर इट वाज एन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी और एन ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी? तो थोड़ा ये सब डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, सो मेरा क्या था, मेरा ऑफ कैंपस सिनेरियो था। तो मतलब इन कोविड सिनेरियो मैंने बहुत सारे एचआरस को, बहुत सारे रिक्रूटर्स को अपना रेज्यूमे वगैरह मेल किया था, भेजा था लिंक्डइन पे। तो कुछ दिनों बाद मुझे एक कॉल आया कि आप अगर इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने हाँ किया कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ। और उसके 2-3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। तो मेरा कोई कोडिंग राउंड नहीं हुआ था। मेरा मतलब उनको मेरा रेज्यूमे पसंद आया, तो उसके बेसिस पे उन्होंने मेरा सीधा इंटरव्यू शेड्यूल किया। तो उसमें हुआ क्या कि 2 टेक्निकल राउंड थे और एक बिहेवियरल राउंड था। तो ये प्रोसेस था पूरा। अच्छा, मतलब अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ तो आपका टोटल 2 टेक्निकल हुए थे और एक बिहेवियरल राउंड हुआ था, और कोई ऑनलाइन असेसमेंट ही नहीं हुआ। इसका मतलब आपका रेज्यूमे एचआर लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, कैसे तो कभी हम लोग वो भी डिस्कस कर लिया करेंगे कि किस तरह का रेज्यूमे बनाना चाहिए, जिससे मतलब आपका जब रेज्यूमे सेलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होंगे उसमें। तो वो सभी कभी डिस्कस करेंगे हम लोग, बट आज थोड़ा आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। A small message for the candidates who are looking for a switch. So if you're finding it difficult to juggle between your job and your personal life, it's a sign of being trapped in a company that you're no longer enjoying. So what to do? Well, what do you do when you don't like a movie or a song? You grab the remote and change it, right? Why not to do the same thing with your company? Grab the opportunity with the Relevel by Unacademy and take the hiring ball in your court. So you will be getting a chance to interview with the top companies like Cred, Grow, Upgrade, Meso, Yellow.ai and many more. So looking for a higher pay packages? Many of these companies are offering packages around 15 lakhs also. So what you have to do, basically you have to give a Relevel test which is absolutely free of cost, and you have to secure more than 70% in that test, complete your Relevel profile and get the opportunities to interview with these amazing companies. So still unsure about taking the test? Find all the people who took the Relevel test and they have got the great jobs in the great companies. Become a part of the Relevel revolution that has been changing the life. Excited to take a sneak peek into your future? Visit Relevel and register for your test today. तो बेसिकली आप बता सकते हैं कि ईच एंड एवरी राउंड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के प्रॉब्लम्स पूछे गए थे? तो आई थिंक ये थोड़ा बेनिफिट होगा ऑडियंस के लिए। हाँ, मेरा जैसे मैं अपने फर्स्ट राउंड के लिए बताता हूँ कि मेरा फर्स्ट राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस टॉपिक पे थे। तो पहला राउंड बेसिकली था कि डीएसए बेस्ड था। तो पहला ही क्वेश्चन था कि एक बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन था कि मुझे कुछ बैक ट्रैकिंग से रिकर्शन का यूज करके पैरेंथेसिस को जनरेट करना था। तो मैं मतलब पता होगा ये वाला। और फिर उसके बाद मैंने इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन दिया। थोड़ा सा अटक रहा था मैं बेस केस पे, बट उन्होंने थोड़ा हिंट दिया तो मैंने कर लिया, उसका कोड लिख दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन था आई थिंक एक 2D मैट्रिक्स था। उसमें सॉर्टिंग सॉरी एवरी रो सॉर्टेड है और बताना था कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम वंस एंड जीरोस हैं। तो वो चीज मैंने मतलब ब्रूट फोर्स और फिर बाइनरी सर्च फिर 2 पॉइंट अप्रोच जो भी था वो ने बताया। फिर उन्होंने डीएसए के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा, क्वेरीज पूछी और उप्स के कॉन्सेप्ट पूछे। तो ये ऐसा था कुछ फर्स्ट राउंड हमारा। ओके। और सेकंड राउंड में शुड आई एक्सप्लेन सेकंड राउंड? या सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में क्या हुआ था कि मतलब मुझे तो काफी कम उम्मीद थी कि सेकंड राउंड होगा भी, बट लकीली सेकंड राउंड हुआ। तो उसमें पहला ही क्वेश्चन था कि एक कोड जैसा क्वेश्चन था, लाइक एक पूरा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन था कि एक एरे गिवन है, उसको एक मतलब सपोज एरे का साइज 5 है तो एक को पकड़ के बाकी 4 पे ऑपरेशन करो, दूसरे को पकड़ के इधर के 1 और इधर के 3 पे ऑपरेशन करो। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ ग्रिडी, मुझे पहले लगा कि ग्रिडी लग रहा है कुछ ऐसा, बट बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं कुछ रिकर्सिव एंड डीपी जैसा सिनेरियो है।
फिर थोड़ा और सोचा, उन्होंने थोड़ा हिंट दिया, तब पता लगा कि अच्छा मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन वाला सिनेरियो है। तो मैंने बताया, रिकर्सिव सॉल्यूशन दिया, तो हो गया था वो। और दूसरा क्वेश्चन था वो ग्राफ पे था, नंबर ऑफ आइसलैंड, सॉरी मैक्स एरिया ऑफ आइसलैंड हमें पता है। तो वो क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें एक गलती ये करी थी, मैंने ब्रूट फोर्स से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ ये क्वेश्चन डीएफएस से होगा। तो उनको पता लग गया कि कहीं ना कहीं मैंने पास्ट में ये क्वेश्चन कर रखा है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें बताना हो तो ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करो। तो उसके बाद हाँ, फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा होता है, मतलब उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा होता है। फिर उन्होंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन पूछे, और एक हाँ, एक ऊप्स का क्वेश्चन था, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग का। और बस ऐसा था सिनेरियो। अच्छा, तो फिर मतलब उसके बाद हाँ, तो मैं उसे ब्रीफ में बोलना चाहूँ ऑडियंस की अप्रोक्स दोनों राउंड भी ज्यादा डीएसए फोकस थे, एंड क्वेश्चन सुनने के हिसाब से लग रहा है कि क्वेश्चन वाज अराउंड मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स, और ज्यादातर ग्राफ रिकर्जन से पूछे गए हैं क्वेश्चन। सो आई थिंक ग्राफ रिकर्जन डीपी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये पार्ट मान के चलो यार, तुम्हारे कोई भी ना कोई राउंड में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो स्किप करने का कोई सीन ही नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से करना ही होगा, बिकॉज मैक्सिमम बंदे क्या करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग तो कर लेते हैं, फिर ये सब टॉपिक में आते थे गिव अप कर देते, बट ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं तो हम लोग बच नहीं पाएंगे अगर ये नहीं करेंगे तो दीज आर इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डू दैट। सो हाँ, आपका जो थर्ड राउंड था वो कुछ बिहेवियरल टाइप का था, तो किस टाइप के प्रॉब्लम्स, मतलब किस टाइप का था वो राउंड? हाँ, वो बेसिकली सिंपल, उन्होंने नाम वगैरह पूछा, क्या करते हो, कैसा जर्नी रहा तुम्हारा, कॉलेज जर्नी कैसा था। फिर उन्होंने स्विच किया, मतलब एक रन टाइम टास्क दिया कि मतलब टास्क, मतलब उन्होंने बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा कि लाइक सपोज कोई टास्क है जो कि जिसका ड्यूरेशन 8 घंटा है, और तुम्हारे पास सिर्फ 3 या 4 घंटे हैं, तो तुम उसे कैसे करोगे। और इस तरह के क्वेश्चन से, और कुछ क्वेश्चन मेरे उन्होंने प्रोजेक्ट पे पूछा, जो मैंने प्रोजेक्ट बना रखा था। तो आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल पूछा कि आपने जो प्रोजेक्ट कॉलेज में किया है वो किस टेक स्टैक पे बेस्ड है, और आपने उसको कैसे किया। तो वी कैन से कि हाँ, थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ टेक्निकल और थोड़ा सा बिहेवियरल था। तो हाँ, कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे इन थर्ड राउंड। फिर उसके बाद एक छोटा सा फिटमेंट राउंड भी हुआ था मेरा। तो उसमें बेसिक काइंड ऑफ वी कैन से एचआर टाइप क्वेश्चन थे कि आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हो, और अब आप हैजन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और ये सब इस तरह के क्वेश्चन थे। अच्छा, तो आई थिंक अप्रोक्स बोस, अगर मैं एकदम समरी बोलूं पूरे राउंड्स को, तो अप्रोक्स मीडियम लेवल का इंटरव्यू था अप्रोक्स। तो हाँ बोल सकते हैं कि अगर हैजिंग में कोई बंदा जाना चाहता है तो मीडियम लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर तुम्हारा डीएस है, तुम मतलब सारे टॉपिक कवर करके रखे हो, मतलब एकदम एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम अगर एवरेज भी हो, मतलब अबव एवरेज, एकदम भी एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तुम कर पा रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है, विजुअलाइजेशन हो जा रहा है, तो निकल जाएगा, निकाल पाओगे, आराम से निकाल हाँ, पाओगे, कोई ये स्टाफ नहीं होगा। इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जो सेकंड राउंड था मेरा, उसमें जो मैंने क्वेश्चन देखा था मैं पूरा स्टक हो गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हाँ, मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें मैं पूरा ही स्टक हो गया कि ये क्या है, मतलब पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। बट लकीली वो स्लोली स्लोली मुझे पता लगने लगा कि हाँ, ये इस टॉपिक का है। अच्छा, तो बेसिकली इंटरव्यूअर भी डिपेंडेंट होता है। हाँ, हाँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे थे हैजन का, गिग्स पे। तो मुझे पता लगा कि हाँ, इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है, और टफ भी आ सकता है। तो ऐसे 100% रिलाय नहीं कर सकते कि हाँ भाई मीडियम और इजी ही आएगा। तो हाँ, तो हमें हर तरह से प्रिपेयर होना रहेगा। बात सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हेन यू स्टार्टेड योर कोडिंग जर्नी, और आपने क्या रोड मैप मतलब बेसिकली फॉलो करा था, ये तो थोड़ा क्या मैं बताइए। शुरू से बताऊं इसको? हाँ ये हाँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, मैंने कभी सी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ा था। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था क्लासरूम में हो क्या रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहे होते थे मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो फर्स्ट ईयर तो मैं स्ट्रगल कर रहा था लैंग्वेज किसी तरह मैं सीख लूं, मतलब थोड़ी लापरवाही भी थी, थोड़ा मतलब होता है फर्स्ट ईयर में, उतना कोई सीरियस नहीं होता। या तो फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर मुझे इतना पता लगने लगा कि हाँ, अगर कोई कोड लिखा हुआ है, अगर वो कोड सिंपल है, तो आई कैन से कि हाँ, ये कोड ये चीज कर रहा है। इतना पता लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिस अभी भी अच्छी नहीं थी। फिर इन थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि हाँ भाई, अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, पढ़ना पड़ेगा और कोडिंग करनी पड़ेगी। तो फिर मैं फोर्थ सेम से थोड़ा कोडिंग करना शुरू किया। पहले तो मुझे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पता था, वो था कोडशेफ। तो मैं क्या करता था वहां पे, प्रॉब्लम्स में सॉर्ट करके एक्यूरेसी जिसका ज्यादा होता था, मैं पहले उसको सॉल्व करता था।
तो कुछ क्वेश्चन वहां से किए, फिर मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट कॉन्टेस्ट था मेरा, तो लकीली एक क्वेश्चन हो गया था, आई थिंक लंच टाइम था, तो एक क्वेश्चन हो गया, तो मैं 2 स्टार बन गया रातों रात। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, और होता है ना ग्रीन टिक का वो थोड़ा सा, तो वो भी था प्लस पॉइंट। फिर मैं कोड शिफ्ट करा, फिर मुझे थर्ड ईयर में भी थोड़ा मैं शिफ्ट हो गया थोड़ा कोड सब्जेक्ट की तरफ। कोडिंग करता था, छोड़ा नहीं था, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस था कोर सब्जेक्ट। फिर फोर्थ ईयर में पता लगा कि नहीं भाई, कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने 6th सेम से थोड़ा सा गीक्स व गीक्स पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। मुझे पता ही नहीं था कि गीक्स व गीक्स पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैंने वहां पर अपना पूरा 4th ईयर गीक्स व गीक्स को दिया। प्लेसमेंट चल रहा होता था और मैं गीक्स व गीक्स कर रहा होता था। तो हाँ, ऐसा था सिनेरियो। फिर बाद में मैं लीड कोड पे स्विच किया। तो ऑन कैंपस मेरा विप्रो में हो गया था, बट ड्यू टू पैंडेमिक सिनेरियो मुझे ज्वाइनिंग का डेट नहीं आ रहा था। तो जुलाई तक तो मैं चिल था कि हाँ ज्वाइनिंग आ जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ा थोड़ा बाद में जैसे जैसे नो थोड़ा टेंशन सा आने लगा कि नहीं भाई कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया, नहीं, और लकीली हाँ, लेकिन मैंने कोडिंग कभी नहीं छोड़ी। और लकीली मेरे को कॉल आया, फिर इंटरव्यू हुआ, देन आई गॉट सेलेक्टेड। तो आपने जो बोला कि लकीली, तो ये लकीली नहीं है, आप मतलब आप डिजर्व करते थे, आपके स्किल सेट अच्छे थे तभी आप सेलेक्ट हुए हैं, तो या एग्जैक्टली, वी कैन से। हाँ। तो एंड करने से पहले एक अपना कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो आई थिंक वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, एक्चुअली मुझे भी लिंक्डइन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास टाइम है, सपोज यू आर इन फर्स्ट ईयर और इन सेकेंड ईयर, तो आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कर सकते हो, सीपी कर सकते हो। बट अगर आप थर्ड ईयर में हो या फिर इवन फोर्थ ईयर में हो, तो सीपी के अलावा आप गिग्स और गिग्स कर सकते हो या लीड कोड कर सकते हो। उससे क्या है कि जो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना इंटरव्यू में, वो आपके कवर हो जाते हैं। हाँ, नो डाउट सीपी विल हेल्प यू अ लॉट। उससे क्या होता है कि आपका सोचने का नजरिया चेंज हो रहा होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरीके से सेव कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आई थिंक कि आप सीपी ना करो, आप लीड कोड या गिग्स हो गिग्स कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ो और उस पर स्विच करो, उस पर प्रैक्टिस करो, और हाँ, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। सही है, सही है। सो या दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। और हाँ बंदे लोग सुनो, यहाँ पर अगर तुम लोगों को वीडियो यहाँ तक दिखने में मजा आया है तो वीडियो को यार लाइक मारो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सा सेक्शन वीडियो का सबसे मजा आया देखकर। एंड या आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे तुम्हें सारी न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नए पॉडकास्ट के संग। ठीक है, तो चलो बाय 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 भैया।